और आरोप लगाए गए, अक्यूज किया गया, गुनहगार ठहराया नहीं गया। आप बताइए, अगर साजिद खान को गुनहगार ठहराया जाता तो सबसे पहले चप्पल मैं ही मारता। जिस इंसान ने कई महिलाओं के साथ अत्याचार किया, यौन शोषण किया, उसको बिग बॉस के मेकर्स बुलाकर उसकी मेहमान नवाजी कर रहे, खातिरदारी कर रहे। साजिद खान जब से बिग बॉस के घर में आए हैं वो लगातार लोगों के निशाने पर है। कई सेलिब्रिटीज और एक्ट्रेसेस ने उन पर हमले किए और बयानबाजी दी और उन्हें शो से बाहर निकालने की मांग की, लेकिन बिग बॉस के मेकर्स टस से मस नहीं हो रहे। वो साजिद के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ऐसे में अब साजिद के खिलाफ एक और एक्ट्रेस ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। ये कोई और नहीं बल्कि भोजपुरी सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस रानी चटर्जी हैं। रानी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि बिग बॉस में साजिद खान की मौजूदगी देखकर गुस्सा आता है। इतना ही नहीं, रानी ने बताया कि साजिद ने उन्हें कैसे हैरेस किया था। रानी कहती है, इस बार तो बिग बॉस देखकर मुझे बेहद गुस्सा आ रहा है, खास कर साजिद खान को देखकर मेरा दिल टूटता है। मी टू के दौरान उनका असली चेहरा जब सामने आया था तो हम जैसे कई लोगों को तसल्ली हुई थी। बिग बॉस में उन्हें देखकर मेरा खून खौलता है। समझ नहीं आता कि बिग बॉस उनकी इमेज को क्लीन करने में क्यों लगे हैं। रानी आगे बताती है कि मैंने हिम्मत वाला फिल्म के दौरान साजिद की टीम को कांटेक्ट किया था। साजिद ने मुझे फोन करके कहा था कि वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं। फिर जब हमारी फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे घर आ जाओ, मुलाकात हो जाएगी। साथ ही ये कहा कि ये एक फॉर्मल मीटिंग है तो किसी मैनेजर और पीआर को लाने की जरूरत नहीं है। रानी आगे बताती कि मैंने उनकी बात मान ली और मैं उनके जुहू स्थित घर पर पहुंच गई तो उनके घर पर वो अकेले थे। साजिद ने मुझे पहले कहा कि मैं तुम्हें धोखा धोखा आइटम सॉन्ग के लिए कास्ट करने वाला हूँ, इसमें तुम्हें छोटा लहंगा पहनना होगा, मुझे अपने पैर दिखाओ। मैं लॉन्ग स्कर्ट पहनकर गई थी तो उन्होंने मुझसे पैर दिखाने को कहा। मुझे लगा शायद ऐसे ही होता होगा। मैंने अपने पैर दिखाए घुटने तक। फिर वो बोलने लगे कि अपने ब्रेस्ट का साइज बताओ, मुझसे शर्माओ मत, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, सेक्स कितनी बार करती हो। जब ये सब सुना तो मैं असहज हो गई और कह दिया कि आप किस तरह की बातें कर रहे हो, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। तो वो भी चौंक कर डर गए। उन्हें लगा कि मैं उनका फेवर करूंगी। मैं फौरन वहां से निकल गई। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे गंदे तरीके से छूने की कोशिश भी की थी, लेकिन ये बातें मैंने किसी को नहीं बताई। मुझे लगा कि अगर मैं ये कहूंगी तो मुझे भोजपुरी एक्ट्रेस समझकर सीरियसली नहीं लिया जाएगा। इतने बड़े डायरेक्टर के सामने मैं ही उल्टा झूठी साबित हो जाऊंगी। कहीं बॉलीवुड में मेरी इमेज खराब ना हो जाए और मुझे काम ना मिलने। लेकिन अब जब बिग बॉस में मैं उन्हें देख रही हूँ तो मुझे लगा कि मुझे आगे आकर बात करनी चाहिए।